आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय जो जीव विज्ञान से संबंधित है, पेज नंबर 132 के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। पहले एक एक प्रश्नों का उत्तर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में ये समझेंगे और फिर सभी प्रश्नों पर समझ बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी टेकअप कर सकते हैं जब आप समझ बना लेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर है। अब तीन पॉइंट प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया के बारे में लिखेंगे। तो पहला बिंदु है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु से संपन्न होती है। दूसरा बिंदु है प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप हो जाती है। तीसरा बिंदु है प्रतिवर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, किंतु यह क्रिया होने के बाद मस्तिष्क उस पर विचार करता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें। प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जैसे गर्म वस्तु से जैसे ही हमारा हाथ टच करता है, हमारा हाथ अपने आप पीछे की ओर हट जाता है, या कोई पीछे से आकर हाथ में सुई चुभा दे तो हमारा हाथ अपने आप आगे हट जाता है। यह मस्तिष्क द्वारा सोच के नहीं होता है। तो यही क्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। यह मेरु रज्जु से संपन्न होती है। ये मस्तिष्क के नियंत्रण में प्रारंभ में नहीं होता है, किंतु जब ये घटित हो जाती है तो मस्तिष्क इस पर पुनः विचार करता है। अब टहलने की क्रिया 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, यह मस्तिष्क से संपन्न होता है। दूसरा पॉइंट, यह सोच समझकर की जाती है। तीसरा पॉइंट, मस्तिष्क का इस क्रिया पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। देखिए, टहलने का अर्थ आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं कि टहलने का मतलब सोचा जाता है कि चलिए अब टहला जाए। अगर टहल रहे हैं और हम चाहें कि किस दिशा में टहलें, कहाँ टहलें, तो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अब टहलना बंद करना है तो हम बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पूर्णतः मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। और एग्जाम में इसी तरह से आपको पॉइंट बना के अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन कहते हैं के मध्य अंतग्रथन अर्थात सिनेप्स में क्या होता है। उत्तर कैसे लिखेंगे। एक तंत्रिका कोशिका अपने द्रुमिका से सूचनाएं ग्रहण करती हैं जो कोशिका काय में विद्युत आवेग के रूप में बदल जाती हैं। यह आवेग तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचता है। इसके बाद वहां रसायन का मोचन होता है और यह रसायन सिनेप्स को पार कर अगले तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर पुनः संकेत उत्पन्न करता है और फिर वही प्रक्रिया उत्तरोत्तर चलती रहती है। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए थोड़ा सा विस्तार से इसको समझते। ये है तंत्रिका कोशिका, ये सभी द्रुमिकाएं हैं। अब ये जो द्रुमिका है, ये सभी जो रेशेदार दिखाई दे रहे हैं लाइन, इससे सूचना ग्रहण की जाती है। ये सभी त्वचा से या अन्य संवेदी अंगों से सटे हुए होते हैं, संवेदी कोशिकाओं से सटे हुए होते हैं। तो यहाँ से सूचना आती है कोशिका काय में और ये है केंद्रक। यहाँ से ये जो तंत्रिकाक्ष, ये लंबा जो दिखाई दे रहा है, ये तंत्रिकाक्ष है। सूचनाएं इधर बढ़ती हैं, यहाँ आने पर ये सभी समाप्त हो जाते हैं, इसका अंतिम सिरा है। और फिर एक नया तंत्रिका कोशिका यहाँ से फिर चलता है, यहाँ बनता है, अर्थात ये द्रुमिकाएं फिर यहाँ होती हैं, किंतु ये सटा नहीं होता है। इसके बीच कुछ खाली स्थान होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। तो ये सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में यहाँ आती हैं, किंतु यहाँ तो इसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर रसायन का स्राव करती हैं और ये रसायन, ये जो खाली स्थान है जिसे सिनेप्स कहते हैं, उसको पार करके अगले तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर चला जाता है और फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर ये द्रुमिका उसे विद्युत आवेग में बदल देती है और इसी तरह से सूचनाओं का संसाधन होते हुए मस्तिष्क तक आता है और जाता है।
तो यही इसका सिस्टम है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। मतलब पश्च मस्तिष्क में ही अनुमस्तिष्क एक भाग है, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। छोटा सा प्रश्न है किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे कि शरीर का संतुलन कहाँ बनता है? तो अनुमस्तिष्क में। अनुमस्तिष्क कहाँ होता है? पश्च मस्तिष्क में। तो जो ऑप्शन हो जिस तरह का हो उस तरह से हम अपना सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर है अगरबत्ती का गंध हवा में विसरित होते हुए हमारी नाक तक पहुंचता है और घ्राण तंत्र उस संकेत को अग्र मस्तिष्क तक संसाधित करता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क सूचना का विश्लेषण कर यह समझ जाता है कि गंध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कैसा है। ये भी पता लगा लेता है कि किस दिशा से ये गंध आ रही है। तो अगरबत्ती का गंध हम कहाँ से महसूस करते हैं? तो अग्र मस्तिष्क से। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग सीमित शब्दों में ही लिखेंगे। पांचवा प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क से संपन्न नहीं होती है, किंतु क्रिया होने के बाद मस्तिष्क उस पर पुनः विचार करता है और संबंधित अंग तक उचित आदेश देता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है, किंतु जब यह संपन्न हो जाता है, जैसे हमारा हाथ जल गया, हमने अचानक खींच लिया, ये तो मेरुरज्जु से संपन्न हो गया, किंतु इसके बाद मस्तिष्क तक ये सूचना जाती है कि अमुक स्थान पर ऐसी घटना हुई है, तो मस्तिष्क उस पर विचार करता है और संबंधित अंग तक उचित आदेश देकर उस पर अपना काम करता है। तो 132 पेज का पांचों प्रश्न और उत्तर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 136 का सभी प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।